क्या किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका हमारे घर तक पहुंचना जरूरी है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे बताऊंगा। अभी आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके इस्तीफे को लेकर, और ये मामला आपको पता ही है कि नीट पेपर लीक, सीबीएसई में गड़बड़ी और भी बहुत सारे मुद्दे। और जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर सबके अपने अपने ओपिनियंस भी हैं। मैं इस पर बात नहीं करूँ और ना ही ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो सफल रहा या विफल रहा। एक बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, एक व्यक्ति ने बताया कि उनका बच्चा भी नीट का पेपर दे रहा था, इसलिए वो भी एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जबकि वो खुद रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। कार्यकर्ता है, सब चीजें वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और आप मेरे यूट्यूब में भी देख लोगे कि मैंने कभी भी बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं बोला, और आज इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जब परिवार की बात आएगी तो हम बोले। और यहीं से बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब तक कोई भी प्रॉब्लम दूसरों के साथ होती है तो हम उसको लाइटली लेते हैं। जब किसी बच्चे का फ्यूचर दांव पर होता है तो वो हमें सिर्फ एक खबर लगती है, लेकिन जब बात अपने बच्चे तक पहुंचती है तो वही बड़ा मुद्दा बन जाती है। शायद इसीलिए किसी भी देश में जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ही वो चीज है जिन पर आम लोगों का भरोसा टिकता है। अगर एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज पर भरोसा ना रहे और यूनिवर्सिटीज और जो रेगुलेटरीज बॉडीज हैं उन पर भरोसा ना रहे तो नुकसान केवल एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है। और ये बात सिर्फ एजुकेशन तक नहीं है। हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर एक सख्त टिप्पणी करी। कोर्ट ने बोला कि ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय सरकार के प्रति लॉयल हैं। यहाँ पर मुद्दा किसी एक स्टेट या गवर्नमेंट का नहीं, मुद्दा है प्रिंसिपल का। जो पुलिस है उसका काम क्या है? कानून की सेवा करना। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो एग्जाम एजेंसीज हैं उनका काम क्या है? फेयर एग्जामिनेशन कराना। लेकिन कई बार जो असली मुद्दा है वो पीछे छूट जाता है। और बहस किस चीज पर होती है? कभी धर्म पर, कभी जाति पर, कभी पार्टी पर, कभी आइडियोलॉजीज पर। लोग इतने गुटों में बांट दिए जाते हैं कि जो असली सवाल होता है वो ही गायब हो जाता है। फिर जो सवाल है वो ये नहीं रह जाता कि सिस्टम में गड़बड़ी है या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि तुम किस साइड खड़े हो। जबकि एक स्टूडेंट का फ्यूचर ना रूलिंग पार्टी का होता है ना अपोजिशन का होता है, उसे चाहिए केवल एक फेयर सिस्टम। सोचिए अगर इंस्टीट्यूशंस मेरिट से ज्यादा लॉयलिटी देखें और ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा इमेज मैनेजमेंट देखें तो जो लोगों का भरोसा है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और जब भरोसा टूट जाता है तो उसका नुकसान सिर्फ अपोजिशन को नहीं होता, उसका नुकसान उन लोगों को भी होता है जो आज सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल को उनका बच्चा भी किसी एग्जाम में बैठ सकता है, उन्हें भी किसी इंस्टीट्यूशन के भरोसे अपना काम करवाना पड़ सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी है ना, उसकी असली ताकत सिर्फ इलेक्शन नहीं होते। डेमोक्रेसी की असली ताकत वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो किसी पार्टी के नहीं बल्कि संविधान के प्रति जवाबदेह हो। और शायद एक मैच्योर सोसाइटी की पहचान भी यही है कि वो किसी प्रॉब्लम को तब समझे जब वो किसी दूसरे के साथ हो रही हो, ना कि तब जब वो उसके अपने घर तक पहुंच जाए।